नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज के दिन मार्केट के दौरान क्वार्टर फोर के नतीजे आते हुए दिखाई दिए। कुछ चीज़ें पॉजिटिव थी और कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हुई दिखाई दी, जिसका इम्पैक्ट भी जो था शेयर प्राइस पे पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिस चीज़ की यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती हुई दिखाई दे रही है और जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है, वो है यहाँ पे आने वाला डिविडेंड या जो मिलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे अगर हम समझे तो एक अच्छा खासा डिविडेंड जो है अनाउंस होता हुआ दिखाई दिया। अगर यहाँ पे हम बात करें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की, तो यहाँ पे ऐसा माना गया है कि जिस तरीके से कंपनी के पास अगर 15,000 करोड़ से ऊपर का सरप्लस फंड होता है, तो जो डिविडेंड पे आउट है वो 90% तक जो है वो दिया जा सकता है टोटल स्टैंड लोन प्रॉफिट का। और अगर कंपनी के पास 7,500 करोड़ से 15,000 करोड़ के बीच का फंड है, तो वो ऑलमोस्ट 70% जो है वो टोटल स्टैंड लोन प्रॉफिट का जो है वो यहाँ पे दे सकती है। और साथ ही साथ अगर उसके पास 7,500 करोड़ से कम का फंड है, सरप्लस फंड, तो 50% जो होता है टोटल प्रॉफिट का, वो यहाँ पे आपको पे आउट के रूप में मिल सकता है। तो अगर आगे बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी ने बताया कि उनका जो सरप्लस है वो यहाँ पे 15,000 करोड़ को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी की डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अनुसार जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी ने, वो डिविडेंड यहाँ पे जो है अप्रूव किया है, वो है 90% ऑफ स्टैंड लोन प्रॉफिट, यानी कि 140 रुपये पर शेयर। अगर आप इसको फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं 10 रुपये की, तो 1400% का जो होता है डिविडेंड, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी देती हुई दिखाई दे रही, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव बात मानी जाएगी। और बहुत बड़ा होता है ये डिविडेंड, लगभग 4 से 5% के आसपास का अगर हम कहा जाए इसको डिविडेंड, तो कहीं ना कहीं उसके बीच निकल के आता है। तो एक अच्छा डिविडेंड जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे ये तो हो गई डिविडेंड की बात कि अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे डिविडेंड जो है इसके बारे में मिल सकता है। अगर आप उसको होल्ड करते हैं उस दिन तक, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली डिविडेंड जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आगे बात करते हैं कंपनी के नतीजों की, तो क्वार्टर फोर में जो है यहाँ पे कंपनी की सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं सेल्स की, तो जो नंबर ऑफ सेल्स होती हुई दिखाई दी वो थी 11,69,664 यूनिट्स की, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में थी 9,91,961 यूनिट। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट अगर आप साल दर साल सेल्स के हिसाब से देखते तो मिलता है। लेकिन अगर पिछले कंपेयर करते पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे 13,06,810 यूनिट कंपनी ने बेची थी, उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिली है। लेकिन जो क्वार्टर थ्री होता है वो डेफिनेटली फेस्टिवल सीजन होता है, दिवाली, दशहरा, इस टाइप के सारे जो त्यौहार होते हैं वहाँ होते हैं, तो सेल्स भी जो होती है क्वार्टर थ्री में थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर देख सकते हैं, 8,596 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 6,815 करोड़ के आसपास का था। तो यहाँ पे इस बार सेल्स में एक अच्छी खासी जो बढ़त है वो होती हुई दिखाई दी है। पिछले क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 8,910 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था, तो वहाँ से लगभग आप 400 करोड़ कम मान सकते हैं कि इस बार लगभग 300-400 करोड़ का जो है डिफरेंस आपको सेल्स में देखने मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के एक्सपेंसेस की, कितना एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दे, तो आप यहाँ देख सकते हैं 7,140 करोड़ का एक्सपेंस यहाँ आता हुआ दिखा है। पिछले साल से 5,627 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 7,046 करोड़ का था। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स एक्सपेंसेस सारी चीज़ों को अगर हम यहाँ पे निकाल देते हैं, तो जो इस क्वार्टर में प्रॉफिट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है वो यहाँ आपको देखने मिल रहा है 1,332 करोड़ का, जो कि पिछले साल 1,310 करोड़ के आसपास का था। तो अगर हम यहाँ पे गिनते हैं जिस हिसाब से सेल्स होती हुई दिखाई दी पिछले साल की तुलना में, तो प्रॉफिट जो है उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 1,556 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके मुकाबले भी यहाँ पे प्रॉफिट जो है गिरता हुआ दिखा है। साल दर साल आप यहाँ पे 22 करोड़ की बढ़त गिन सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वॉल्यूम वाइज अगर आप देख रहे हैं या सेल्स वाइज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट आप यहाँ मान सकते हैं कि आती हुई दिखाई। हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी जरूर देखने मिलता है हर समय, कभी टैक्सेस बढ़ जाते हैं, कभी कुछ अदर इनकम में गिरावट होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नतीजों में आता हुआ दिखाई देता है। बेसिक ईपीएस की भी बात करें तो 46 रुपीज़ का जो है बेसिक ईपीएस जो है इस बार आता हुआ दिखाई दिया। पिछले क्वार्टर में था लगभग 53 रुपये 80 पैसे का, और पिछले साल 45 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास का जो था टोटल आपका जो बेसिक ईपीएस था वो आता हुआ दिखाई दिया था। तो इस साल जो है कंपनी ने टोटल 157 रुपीज़ का ईपीएस जो है वो यहाँ पे क्लॉक किया, और पिछले साल यहाँ पे 176 रुपीज़ का ईपीएस क्लॉक किया था। तो कहीं ना कहीं इस साल पिछले साल के मुकाबले में ईपीएस जो है कम होता हुआ दिखाई दिया। प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो पिछले साल का टोटल प्रॉफिट 5,099 करोड़ था, और इस बार 4,554 करोड़ का प्रॉफिट जो है आता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्वार्टर वन जो था वो लगभग सारी कंपनियों के लिए थोड़ा वीक साबित हुआ था। क्वार्टर टू से जो थी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दी थी।
तो वहाँ से उसका इम्पैक्ट भी जो था इस साल भर के नतीजों में सबको देखने को मिला। तो धीरे धीरे करके अब फिर से चीज़ें जो है लाइन में आती हुई दिख रही है और आगे जो है मार्केट्स इन्हीं चीज़ों को और भी आगे एज्यूम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे थोड़ी होती हुई दिखाई दिया, जिसको मार्केट ने समझा, जिसमें गिरावट आज देखने मिली स्टॉक प्राइस में भी हमने देखा कि यहाँ पे लगभग 1-1.5% तक की जो गिरावट है इंट्राडे में होती हुई दिखाई दी। जब नतीजा है उसके बाद सडनली एक प्रकार से गिरावट यहाँ देखने मिली, 3836 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक, 53 रुपये नीचे था स्टॉक, लगभग 13-14 लाख शेयरों का वॉल्यूम है, तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें सबसे मेन चीज़ की कि क्यों आखिर यहाँ गिरावट आती हुई दिखाई दी नतीजों के बाद, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसका रीज़न था वो था यहाँ मिस्टर राहुल बजाज जो है यहाँ पे रिज़ाइन करते हुए दिखाई दे रहे चेयरमैन पद से बजाज ऑटो के। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मार्केट के लिए थोड़ी सेंटिमेंटल गिरावट की जो वजह है वो भी शायद बनती हुई दिखाई दी कि मार्केट यहाँ पे पसंद नहीं करता हुआ दिखाई दे कि ये छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये भी एक न्यूज़ जो थी वो कहीं ना कहीं आगे चलती हुई दिखाई दी। लेकिन अगर हम इसको सीधा चार्ट के लेवल पे समझने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पे अब जो गिरावट है उसको बाइंग के लिए यूज़ करना चाहिए या फिर यहाँ से जो गिरावट है बढ़ सकती है या फिर और तेज़ी कितनी आ सकती है, तो हमने देखा था रिसेंटली 4300 रुपये तक के जो हाइस थे वो यहाँ लगते हुए दिखाई दिए। एक अच्छा करेक्शन आया 3500 तक के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ने बेस बनाया और उसका रिकवरी भी जो हुई वो पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं शानदार होती हुई दिखाई दी है। 3500 के नीचे तक जाने के बाद यहाँ से लगातार तेजी बनता हुई दिखाई दी। 3950 तक आज के दिन यहाँ स्टॉक बना। आज के दिन एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई नतीजों के दम पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप मान सकते हैं कि आज का लो या कल का जो लो है वो लगभग सेम है, यानी कि कल के लो के पास जाके आज के दिन मार्केट ने ठहरने की कोशिश की है। तो अगर आज का जो लो है या कल का जो लो है उसको अगर हम यहाँ बेस मानते हैं, अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार ये स्टॉक 3700 तक मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है नीचे की तरफ में। और 3500 जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस के रूप में कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे जाने के बाद बड़ी जो गिरावट है वो आपको देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर है वो भी, और साथ ही साथ आज का दिन मार्केट का जो थोड़ा वोलेटाइल भी था, कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिनों से एक डायरेक्शनल मूव था निफ्टी में मार्केट्स में, लेकिन आज के दिन दोनों ही साइड ट्रेड जो थे आपको देखने मिले। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर होता है यहाँ से नतीजों के बाद और स्टॉक फिर से 3950 के लेवल को ऊपर निकालता है, जो कि लगभग आज और कल दोनों का हाई भी लगभग समान था और लो भी लगभग समान था, खाली बस ये माना जा सकता है कि कैंडल एक दूसरे की उल्टी बनती हुई दिखाई दी है। अदरवाइज दोनों का हाई और लो लगभग आप देखेंगे तो कल और आज के एकदम समान थे। तो कहीं ना कहीं ये रेंज जो है लगभग 3950 से लेके 3800 रुपये तक के आसपास की 150 पॉइंट की रेंज को जहाँ पे भी ब्रेकआउट देगा उस साइड आपको एक डायरेक्शनल मूव फिर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर ये स्टॉक एक बार 3950 के लेवल को पार कर जाता है ऊपर की तरफ तो फिर से अपने नए हाइस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो उसका पुराना हाई था 4250 4300 के आसपास, जो यहाँ पे हमने देखा था क्लोजिंग बेसिस पे, उस लेवल को एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। और मार्केट्स जिस तरीके से सारी चीज़ों को जो है बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नए कोरोना के मामले लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बाजार जो है अप ट्रेंड की तरफ रिज्यूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके फैक्टर इन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव आगे चल के देखने मिल सकता है। कंपनियों की सेल्स, कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ, कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है, आगे के प्रॉफिट है, आगे का जो भी है FY22 का, वो सारा चीज़ मार्केट कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। तो वो चीज़ जो है मार्केट समझ रहा है आगे चल के, तो इसलिए यहाँ पे तेज़ी जो है कहीं ना कहीं बनती हुई दिख रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल करें सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।